हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर के इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक ऑफलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। और इस पोर्टल का क्या नाम है? इस पोर्टल का नाम है भविष्य पोर्टल। क्या नाम है? भविष्य पोर्टल। ये किसने शुरू किया है? पेंशन विभाग ने ये शुरू किया है। किसके लिए? सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए। जो हमारे सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, वो जब रिटायर हो जाते हैं उनके लिए ये पोर्टल शुरू किया गया है। क्या? भविष्य पोर्टल। इसमें क्या है? इसमें जो पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्ति थे, जो सरकारी सेवानिवृत्ति से लोग हैं, इनके पेंशन भुगतान और प्रतिबंधों पर नज़र रखने के लिए ये भविष्य नामक एक ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया गया है। ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया गया है। और इसमें कितने बैंकों को शामिल किया गया है? इसमें SBI, BOB, PNB और केनरा सहित 5 बैंकों को ये पेंशन प्रसंस्करण के लिए इनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भविष्य पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NPCI ने UPI जैसी तत्काल भुगतान सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो NPCI ने नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया किस देश के साथ ये UPI जैसी तत्काल भुगतान सेवाओं के लिए समझौता किया है? ये किया गया है नामीबिया के साथ। किसके साथ? नामीबिया के साथ। यहाँ पर UPI सुविधा लॉन्च किया जाएगा पेमेंट करने के लिए। इसके बारे में देख लेते हैं। और ये देखिए नामीबिया, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, फिर इसका मैप देखते हैं। NPCI की विदेशी शाखा जो हमारी है, वो UPI तकनीक और अनुभवों का लाभ उठाते हुए नामीबिया के UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नामीबिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और इसका उद्देश्य क्या है साथियों? इसका उद्देश्य है कि वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र का मॉडर्नाइजेशन करना और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क के साथ पहुँच और सामर्थ्य कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। और यह इंटर ऑपरेटिबिलिटी पर भी जोर देता है, जो नामीबिया में वित्तीय समावेशन और डिजिटल लेन देन में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का संकेत है। और ये रहा नामीबिया, देखिए। और इसकी राजधानी क्या है? नामीबिया की राजधानी क्या है साथियों? बताइएगा आप सभी लोग। विंडहोक। क्या नाम है? विंडहोक। नामीबिया की राजधानी विंडहोक है। और इसकी करेंसी क्या है? नायरा। नायरा इसकी करेंसी है, इंडियन रुपये और नायरा में ये समझ लीजिए साझेदारी हुआ है, समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SDG का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय शासन में महिलाएं लीड द वे शीर्षक कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया है? देखिए, रिसेंटली वेयर वाज द इवेंट टाइटल्ड लोकलाइजेशन द SDG वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ पे हुआ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लोकलाइजेशन स्थानीयकरण करने के लिए कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और पंचायती राज मंत्रालय ने UNFPA के साथ ये न्यूयॉर्क में जो CPD 57 के दौरान ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का स्थानीयकरण और भारत में स्थानीय शासन में महिलाएं मार्ग का नेतृत्व करती हैं, इसके लिए मेजबानी की थी। और ये सचिव कौन थे? सचिव थे विवेक भारद्वाज के। इनके नेतृत्व में ये निर्वाचित महिला प्रतिनिधि, जिसमें सभाधिपति सुप्रिया दास थी, ये त्रिपुरा से थी। सुप्रिया दास दत्ता ये त्रिपुरा से थी। और सरपंच कुनुकु हेमा कुमारी ये आंध्र प्रदेश से थी। और सरपंच नीरू यादव ये राजस्थान, ये तीनों शामिल थी। और भारतीय महिलाओं की ज़मीनी स्तर पर ये नेतृत्व प्रदर्शन करेंगी कि भारतीय महिलाओं का एम्पावरमेंट करने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर या जिसे विटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला? इसे ग्रीन ऑस्कर या विटली गोल्ड अवार्ड इसे भी कहते हैं। तो 2024 में ये किसे मिला? तो ये मिला डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को। किसे मिला? डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला है। और किसके लिए मिला है? चलिए देख लेते हैं। ये एक असमिया वन्यजीव विज्ञानी हैं और डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ने लुप्तप्राय हरगिला या इसे क्या कहते हैं? ग्रेटर एडजुटेंट सारस और उनके जो आर्द्र भूमि घर है
वेटलैंड है उनका, उसको सुरक्षित के लिए अपना दूसरा व्हिटली गोल्ड अवार्ड, इसके जो हैं आर्द्र भूमि है जो वेटलैंड है, इसको सुरक्षित इन्होंने किया है, तो इसके लिए इन्हें गोल्डन व्हिटली पुरस्कार मिला है। और ये 2017 में भी इसके लिए जीत चुकी हैं पुरस्कार। और ये जो बर्मन हैं, ये पूर्णिमा देवी बर्मन, ये सारस और उसके निवास स्थान की रक्षा के लिए स्थानीय लोगों को जुटाया और उनमें जागरूकता भी फैलाई। और अब उनकी आबादी कितनी हो गई है, ये 450 से बढ़कर 1800 हो गई हैं, इसलिए ये पुरस्कार मिला, ऐसे नहीं मिला। 450 से 1800 इनकी हो गई है संख्या सारस की। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला गोल्डन व्हिटली अवार्ड या ग्रीन ऑस्कर जिसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी OECD रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या थी? तो बताइए, OECD द्वारा ये रिपोर्ट आई है, ये 2024-25 में भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रही है? तो ये रहेगी 6.6%। कितना रहेगा? 6.6%। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। और ये OECD इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो रिलीज़ किया गया है 2024 में, और इसमें बताया गया है कि 2024-25 में इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है एक 6.2% से बढ़कर 6.6 होने के लिए इसमें अनुमान लगाया गया है। और आगे 2025 और 26 के लिए इसका अलग से अनुमान लगाया कि ये 6.6 ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखिएगा। और ये जो रिपोर्ट आते हैं ग्रोथ रेट का इंडियन इकोनॉमिक का, ये जो हाल फिलहाल में अगर पेपर रहें तो ठीक है, अदरवाइज इनके रिपोर्ट से 2-3 महीने में बदलते रहते हैं, तो आप लोग उतना लोड मत लीजिएगा, बस एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में चंद्रमा के अंधेरे पक्ष में मिट्टी वापस लाने के लिए चांग-ई 6 से जांच शुरू की? तो किसने किया? ये लॉन्च किया है, जांच नहीं किया। ठीक है, लॉन्च चांग-ई 6। इन्होंने चांग 4 लॉन्च किया था, चांग 3, चांग 5 भी लॉन्च किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल उतना नहीं हो पाया था। ये डार्क साइड क्या मतलब है? ये डार्क साइड मतलब अंधेरा, अंधेरा जो जिस तरफ होता है उस तरफ नहीं, इधर इसका नाम केवल डार्क साइड है, लेकिन इस पर जो सनलाइट है इस पर जरूर पड़ता है डार्क साइड पे। तो किसने लॉन्च किया है? नाम से पता चल रहा होगा कि चांग-ई 6 किसने लॉन्च किया है, तो ये चाइना ने किया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चाइना ने लॉन्च किया है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। ये देखिए, चंद्रमा के दूर से नमूने इकट्ठा करने के लिए चाइना ने जो चांग-ई 6 ये लॉन्च शुरू किया है, और जिसका लक्ष्य क्या है, ये पहला राष्ट्र बना, ये ऐसा करने वाला पहला राष्ट्र बना है जो केवल USA और USSR चंद्रमा के नमूने एकत्र किए हैं। उसके बाद सभी निकट की ओर से चीन का चांग-ई 4 2019 में इससे दूरी पर उतरा था, दूसरे स्थान पर, लेकिन नमूना प्राप्त नहीं कर पाया था। और 2023 में चंद्रयान 3 हमारा जो मिशन गया था, ये दक्षिण ध्रुव पर उसके पास ही लैंडिंग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रा टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, ये जो पार्क आते हैं पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ये चर्चे में होते हैं इसलिए पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भद्रा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है, किस स्टेट में? तो ये है कर्नाटका में। कहाँ पर है? कर्नाटका में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भद्रा टाइगर रिजर्व कर्नाटक में। चलिए देखते हैं क्यों चर्चा में था। देखिए, कर्नाटक के जो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट हैं, उसमें स्थित ये भद्रा टाइगर रिजर्व सफारी आगंतुकों की संख्या में वृद्धि देखी गई, और पर्यटकों को इस पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र में सावधानी से चलना चाहिए, ऐसा सुझाव दिया गया है। और 1998 में भारत की 25वीं प्रोजेक्ट टाइगर साइट घोषित किए गए थे। इस रिजर्व में हाथी और विविध जीवों के साथ बाघों की एक महत्वपूर्ण आबादी रहती है। और भद्रा नदी यहाँ पर है, इसके नाम से ये पड़ा है भद्रा टाइगर रिजर्व। नदी द्वारा निकासी या सागौन औषधीय पौधे यहाँ सभी कुछ अच्छे से मिलते हैं, तो याद रखिएगा। और कर्नाटक के जो अन्य टाइगर रिजर्व हैं, जैसे बांदीपुर हो गया, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नागरहोल, दादेली, एक बनरघट्टा भी है, और बिलगिरीरंगा शामिल है। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त राष्ट्र रक्षा सहयोग समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ पर की गई? तो ये की गई है न्यू दिल्ली। कहाँ पर की गई है? नई दिल्ली में की गई है, इंडिया में। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा,
7वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक। ये जॉइंट डिफेंस कॉरपोरेशन है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। और इसमें क्या हुआ है, इस समिति की बैठक आयोजित हुई है जिसमें रक्षा उद्योग, समुद्री रक्षा और बहुपक्षीय सहयोग में इसका विस्तार करने के लिए ध्यान में केंद्रित किया गया है, बहुपक्षीय रक्षा सहयोग में। और दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को बढ़ते दायरे के संतोष व्यक्त किया है। और इसमें देखिए, इस बैठक में भारत के फोर्ज और महिंद्रा डिफेंस जैसी कंपनियां भी शामिल करते हुए रक्षा उद्योग सहयोग पर जोर दिया गया है। और उन्होंने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर जोर दिया है। भारत की एक्ट ईस्ट जो पॉलिसी है, इसमें इंडोनेशिया की भूमिका पर प्रकाश भी डाला गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देना और आम सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का रैंक क्या है? तो बताइए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो ये है 159, 159वीं रैंक है। ये भारत की प्रेस पहले कितनी थी? पहले थी 161, इससे अब 159वीं रैंक पर आ गई है। तो सुधार हुई है रैंक में। क्यों सुधार हुई है? क्योंकि और देशों की जो रैंक थी वो नीचे डाउन हो गई, इसलिए भारत की प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रैंक की सुधार हुई है। बाकी वैसे ग्राउंड लेवल पे कोई सुधार नहीं हुई है। और इसमें 2024 में देखिए 36.62 से घटकर 31.28 हो गया है स्कोर जो था। यह वार्षिक रिपोर्ट 180 देशों की पत्रकारिता की स्वतंत्रता का आकलन करती है। और दूसरों की गिरावट के कारण ये देखिए भारत की रैंक 161 से बढ़कर 159 हो गई है। और इसमें भारत जो है तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे है। सुरक्षा में मामूली सुधार के बावजूद स्कोर अन्य संकेतों के लिए गिर गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा रैंक कितनी हो गई, 159। तो मित्रों, ये रहे हमारे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को बहुत ही पसंद आए होंगे। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट करके, लाइक करके, जैसा भी हो, और बताइएगा हमारा सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।